जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। थंबनेल से आप सभी जान गए होंगे कि आज का चैप्टर कौन सा होने वाला है। जी हाँ, आज का चैप्टर होने वाला है कि आयु से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। तो बच्चों, आयु के चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है कि ये जो आयु का चैप्टर होता है ना बच्चों, ये 2-3 चैप्टर से मिलकर बना होता है, जिसमें औसत, अनुपात और ऐकिक के नियम का अहम रोल होता है। तो इस चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको आयु के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं इनका ढंग सीखना है। और ये छोटा सा चैप्टर है बच्चों, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ में भी शामिल होता है और साथ में रीजनिंग में भी शामिल होता है। तो इसलिए कहूंगा कि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आना इंपॉर्टेंट होता है और एक सवाल आने की पूरी संभावना होती है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि इस चैप्टर को छोटा समझकर, ऐसा मत है कि आप समझिए कि छोटा चैप्टर हो ये नहीं आएगा, इसमें से एक सवाल आना जरूरी है और ये अहम रोल अदा कर जाता है। एक एक सवाल आपको मेरिट में ला सकता है और मेरिट से हटा सकता है। तो इसलिए कहूंगा कि इस एक छोटे से चैप्टर में सवाल को सॉल्व करने का ढंग हम लोग सीखेंगे कि आयु के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो मैं उसी तरह आपके प्रश्नों की श्रृंखला, एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें आपके एसएससी के स्टैंडर्ड से सवाल से लेकर आपके यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, इस तरह के सवालों को मैं लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि जैसे आपने पीछे के वीडियो में मुझे प्यार दिया था, वैसे ही इन वीडियो में भी आप प्यार देंगे। तो चलते हैं आयु की ओर कि आयु में क्या है। तो बच्चों, आयु का चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 बातों की ओर ध्यान देते हैं कि जो हमारी आयु होती है यानी एज, आयु की बात होती है। आयु में हमेशा 3 काल आपके चलते हैं। वो 3 काल आप सभी जानते होंगे। वो कौन कौन से काल होंगे? वो आपका भूतकाल होगा और वर्तमान काल होगा और साथ में एक भविष्य काल भी होगा। तो बच्चों, यहाँ पे काम क्या करना है कि मैं थोड़ा सवाल सॉल्व कराने का मेरा ढंग अलग है, जिससे मेरे बच्चे को भी कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं ना बच्चों, दिमाग आपका आधा काम करता है, आधा एग्जाम के प्रेशर में चला जाता है और आधा सॉल्विंग में चला जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मैं ऐसी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसे रूल लेकर आया हूं, ऐसे ढंग लेकर आया हूं कि जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आपको हमेशा 3 काल, आयु में 3 काल चलेगा। जो बीत गया है वो क्या होगा बच्चों? भूतकाल होगा। जो चल रहा है वो वर्तमान काल होगा। जो आएगा वो आपका भविष्य काल होगा। अब प्रश्न उठेगा कि प्रश्नों में हम कैसे जानेंगे कि भूतकाल की बात कर रहा है, वर्तमान काल की बात कर रहा है कि भविष्य काल की बात कर रहा है। तो बच्चों, हमेशा अगर सवाल के वाक्यों का जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें अगर था, थी की बात करेगा, तो अर्थात वो किसकी बात कर रहा है? भूतकाल की बात कर रहा है, यानी वो लाइन हमारी भूतकाल के बारे में है। अगर है की बात करता है तो आप सभी जानते होंगे है का अर्थ यानी वर्तमान काल की बात कर रहा है। अगर गागी गे की बात करेगा तो बच्चों आप जानते हैं कि वो भविष्य काल की बात करेगा। जानता हूं ये सारी चीजें आपको आती हैं, पर लेकिन जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उनको भी जानना ये जरूरी है। तो ये चार्ट हम हर सवाल में बनाकर चलेंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा कि सवाल में हम भूतकाल में चलना है कि वर्तमान काल में चलना है कि भविष्य काल में चलना है। तो इसलिए मैंने कहा था मेरा सवाल सॉल्व कराने का ढंग ही अलग है। मैं इस आधार पर सॉल्व करता हूँ, ये 3 कॉलम में बनाकर चलूंगा। और ये अभी आप जब शुरुआत करेंगे तो हो सकता है 1-2 सवालों में दिक्कतें आपको हो, लेकिन जब आप इन्हें सीख जाएंगे और जब 8-10 सवाल आप सॉल्व कर लेंगे ना बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत आसान सा फील होगा। तो जान गए होंगे कि आयु के में आपको 3 कालों को जरूर ध्यान देना है। वो कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल की बात करेगा तो वाक्य में क्या आएगा बच्चों? था की थे आएगा। वर्तमान की बात करेगा तो है की बात करेगा। भविष्य की बात करेगा तो गा की गे की बात करेगा। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब बात आएगी कि आयु। तो आयु बच्चों क्या है कि वर्षों के बढ़ने के साथ साथ आयु सबकी एक बराबर बढ़ती है, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो गीता हो। अगर उम्र 5 साल, अगर वर्ष आपका 5 साल बढ़ा है तो सबकी उम्र में 5-5 साल जुड़ेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ऐसा नहीं कि लड़कों की उम्र में ही केवल उम्र की बढ़ोतरी होगी, लड़कियों की उम्र में बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर कोई वर्ष 2 साल बढ़ गया है तो आपको ये आशा या आप ये सोच के चलेंगे सबकी उम्र एक बराबर 2-2 साल ही बढ़ेगी। तो आशा करता हूं बस इतना ही था इस आयु में आपको जो समझाना था। इसके बाद सिर्फ आपको सवाल सॉल्व करने का ढंग सीखना है। तो आते हैं एक सवाल की ओर कि कैसे कैसे सवाल है। तो एक बेहतरीन सवाल लेकर मैं आया हूं आपके लिए। मेरे पास जो भी सवालों की पूरी श्रृंखला है वो
एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला, तो मैं इसलिए कहूंगा इन सवालों को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पहला एक सवाल मैं लेकर आया हूं। पहला एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। पहली चीज मैं ये बता दूं, ये प्रश्न आपका यूपीपी कांस्टेबल 2013 में उठा हुआ प्रश्न है। तो बच्चों ये देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आप ये जान जाएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न उठते हैं। तो यूपीपी कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में ये उठा हुआ प्रश्न है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत नॉर्मल ढंग से मैं आपको सिखाऊंगा कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात, प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा। तो बच्चों आप देखिए कि कौन से एग्जाम में ये उठा हुआ प्रश्न है। कि सापेक्ष अनुपात 6:7 है। 6:7 है, सॉरी 7 हो जाएगा। 6 वर्ष की बात कर रहा है, 6:7 हो जाएगा। तो पूछ रहा है उनकी उम्र का अंतर, उनकी उम्र के बीच का अंतर क्या है। उनके बीच की उम्र का अंतर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 2, और ऑप्शन सेकंड है 3, ऑप्शन थर्ड है 4 और ऑप्शन फिफ्थ है कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अब देखिए, ये एक यूपीपी कांस्टेबल 2013 में उठा बेहतरीन प्रश्न है। तो अब देखना है यहाँ पर क्या क्या बच्चों की राम और श्याम की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो है से हमें क्या हुआ कि ये जो अनुपात दिया हो ये वर्तमान काल का अनुपात दिया हुआ। फिर बात कर रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। उनकी उम्र का अंतर क्या है, शब्दों में हेर फेर होगा पर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा वो प्रश्न, तो आपको ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, पहली चीज कुछ अहम रोल अदा करते हैं, उन पे आपको ध्यान देना। तो ये एक चार्ट आप जरूर बनाइए बच्चों। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये चार्ट आपके लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सवाल हम कहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग को ये मालूम नहीं होगा ये वाला काल कौन सा आप मानते हैं, ये भूतकाल मानते हैं, ये वर्तमान काल मानते हैं, और ये आप कौन सा काल मानते हैं, भविष्य काल मानते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये अभी आपको नोट करना है क्योंकि आप सीख रहे हैं। जो आप एग्जाम में जाएंगे तो इन चीजों को नोट करना जरूरी नहीं है, बस आप ये 3 कॉलम खींचेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सोचने के लिए। जैसे हमेशा बीच वाला वर्तमान काल होगा, उधर वाला भूतकाल होगा, इधर वाला भविष्य काल होगा। तो जब आप सीख जाएंगे ना तो ऐसे आप ट्राई करिएगा, सवाल कभी आपका गलत ही नहीं होगा। अब देखिए पहली बात क्या कहा कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात कितना है बच्चों, 4:5 है। तो राम को मैं R से मान लेता हूं और श्याम को मैं S से मान लेता हूं। 4:5 है। शायद इस पर कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देखिए मैंने वर्तमान काल की चीज को वर्तमान काल में रख दिया। अब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी अनुपात का सवाल आएगा और 2 बार अनुपात दिया हो, जैसे यहाँ देखिए राम और श्याम का एक बार अनुपात ये दिया है और राम और श्याम का अनुपात एक बार ये दिया है, तो एक को अनुपात में चेंज करना और एक को फ्रैक्शन में चेंज करना अनुपात के चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया हूं कि जो अनुपात होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन का आखिरी रूप होता है, यानी भिन्न का आखिरी रूप हमारा अनुपात ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, उम्र के सापेक्ष का अनुपात 6:7 है। तो ये देखिए मैंने राम और श्याम के उम्र को यहाँ पर मैंने रख दिया 6/7। एक को आप अनुपात में चेंज करेंगे और एक को बच्चों आप क्या करेंगे, भाग या भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। जो आपको समझ में आया जिस भाषा में, उस चीजों को आपको ध्यान देना है कि एक को आप अनुपात में चेंज करेंगे और एक को आप भाग में चेंज करेंगे। तो अब देखिए बच्चों ये कहाँ की बात किया था, कहा था 6 वर्ष आपके बाद, अर्थात ये जो भविष्य की बात कर रहा था ये 6 वर्ष आगे की बात कर रहा था बच्चों।
कहाँ की बात कर रहा था, 6 वर्ष आगे की बात कर रहा था। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना कि ये कहाँ की बात कर रहा था, 6 वर्ष आगे की बात कर रहा था। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी कोई चीज अनुपात से अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या है, कोई भी वेरिएबल आप उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ x ले लिया। तो देखिए राम की उम्र कितनी मैंने मान ली, 4x मान ली, और श्याम की उम्र कितनी मैं मान लूंगा, 5x मान लूंगा। तो ये बच्चों आपको समझ में आएगा। जो भी अनुपात के चैप्टर में बच्चों आपने सीखा होगा वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि राम की उम्र को मैंने 4x माना और श्याम की वर्तमान उम्र को मैंने कितना माना, 5x माना। अब देखिए बच्चों ये सवाल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की कहाँ पे हम लोग आना होगा, भविष्य काल में आएंगे। तो भविष्य काल में आने के लिए हमें कितने साल आगे आना होगा, 6 वर्ष आगे आना होगा। देखिए सवाल में साफ साफ कहा है 6 वर्ष बाद उनकी उम्र के सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। जब अगर मुझको यहाँ पर ये देखिए मैं इधर इसको उठा लाता हूँ थोड़ा आपके लिए देखने के लिए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राम और श्याम 6/7। अगर मैं यहाँ पर राम की उम्र लाऊंगा तो आप खुद अब बताइए बच्चों क्या हो जाएगी राम की उम्र, राम की उम्र हो जाएगी 4x + 6। क्योंकि जब अगर आज राम की उम्र 4x है तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 4x + 6 होगी। और श्याम की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 5x + 6। मैंने यही बताया था अगर सब आगे जाएंगे तो सबकी उम्र में जुड़ेगा। अब यही मान मैं यहाँ पर उठा लूंगा, क्यों, क्योंकि ये अनुपात कहाँ का है, ये भविष्य का अनुपात। और भविष्य की उम्रों को यहाँ पर जब मैं रख दूंगा तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 6 और श्याम की उम्र कितना हो जाएगा, 5x + 6 = 6/7। अब बच्चों अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28x + 42 = 30x और प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो अगर सॉल्व करते हैं तो x के ही साथ सॉल्व होगा, यानी सेम वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो 2x = आ जाएगा बच्चों 36 और 4 और 2 6 आ जाएगा। और x का मान बच्चों यहाँ से कट करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान जब बच्चों 3 आया ना, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो पहला उद्देश्य ही यही होगा कि राम और श्याम की वर्तमान उम्र मिल जाए। तो अब देखिए जब यहाँ x का मान 3 पुट करेंगे तो राम की आज की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 12, और श्याम की आज की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 हो जाएगी। तो अब देखिए आज यानी वर्तमान में राम 12 साल का है और श्याम कितने साल का, 15 साल का है। तो पूछ क्या रहा था बच्चों कि उनकी उम्र का अंतर क्या है। तो आप खुद बताइए कि इनके दोनों की उम्र का अंतर कितना है बच्चों, 3 वर्ष का अंतर है। ये देखिए 12 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हुआ। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि जब भी अनुपात में 2 टाइप का अनुपात है तो एक अनुपात को आप अनुपात में रखेंगे और दूसरे को आप फ्रैक्शन में रखेंगे। वर्तमान को ही हमेशा आप अनुपात में रखिएगा जिससे आपके लिए आसानी होगी। और आपको मालूम होगा जब वर्तमान से भविष्य काल की ओर जाते हैं तो हम उम्र को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और वर्तमान से भूतकाल की ओर जाएंगे तो उम्र को घटाते हैं। सीधी सी बात। आज से अगर मैं 4 साल आगे की बात करूंगा कि अगर मैं आज 20 साल का हूं तो 4 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 24 साल का होऊंगा। तो वर्तमान से जब भी आप भविष्य की ओर जाएंगे तो उम्र को आप जोड़ेंगे, और जैसे ही वर्तमान से आप भूतकाल की ओर जाएंगे उम्र को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब कितने साल आगे जाना था, प्रश्न ये आपका कह रहा था कि 6 वर्ष आगे जाना है, तो इसलिए मैंने उम्र में 6 वर्ष को जोड़ा है। तो आपको ये चीजों को ध्यान देना है कि 6 वर्ष आपको जोड़ना है। तो ये चीजों को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, एक आपका जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में इनके आप भविष्य की उम्र को जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये सॉल्विंग के बाद x का मान 3 आएगा, और x का मान 3 जैसे आप पुट करेंगे तो पूछ कर रहा था उनकी उम्र का अंतर क्या होगा। तो उनकी उम्र का अंतर कितना है बच्चों, 3 आया। तो आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न आपका क्या हो सकता है। तो अगला भी प्रश्न ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न होगा। इस सवाल को जरूर आप सॉल्व करिएगा और अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके यूपीपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो सके, अगर नहीं होगा तो इस टाइप के भी सवाल आने की पूरी संभावना होगी। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कौन सा है और लेकर आ रहा हूं एक बेहतरीन सवाल फिर से मैं।
अगला प्रश्न आता है बच्चों, ये भी एक एग्जाम में उठा हुआ, एसएससी में उठा हुआ सवाल है, तो मैं इसलिए कहूंगा ये सवाल एक बहुत छोटा सवाल है, पर आपको सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी सवाल आएंगे ना बच्चों, सवाल तो छोटे आएंगे पर बेहतरीन सवाल आएंगे, तो इस चीजों को आपको ध्यान देना कि ज्यादा बड़े सवालों को सॉल्व करने के से अच्छा है कि छोटे सवालों को आप सॉल्व करो और बेहतरीन सीखे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है कांस्टेबल स्टैंडर्ड के भी एग्जाम है। यहाँ पे दो शब्द ये कहना चाहूंगा बच्चों, बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऐसे सवालों को ढूंढना है कि जो अच्छे सवालों और एग्जामों में उठते हो, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला एक सवाल कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। कह रहा वर्तमान में ए और बी का अनुपात, बी की आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व अर्थात यानी पहले अनुपात 4:1 था बच्चों। था का अर्थ यानी कहां की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ गया होगा बच्चों, तो देखिए ये कौन से एग्जाम में उठा हुआ सवाल है। एग्जामों में उठे हुए प्रश्न ही मैं लेकर आता हूं, जिससे आपके लिए आसानी हो सके कि एग्जामिनर कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछता है। तो ये देखिए बच्चों, ऑप्शन ए था 48, ऑप्शन बी था 40, ऑप्शन सी था आपका 36 और ऑप्शन डी था 32। तो देखिए बच्चों क्या कहा कि वर्तमान में ए और बी की उम्र का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पर थोड़ा सा इन शब्दों को जरूर ध्यान दीजिएगा। पूर्व की बात कर रहा है अर्थात पहले की बात कर रहा, भूतकाल की बात कर रहा है। अनुपात कितना था, 4:1 था। तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप सबने ये चीजें सीख लिया होगा। तो ये 3 कॉलम है। अब देखिए बच्चों, जब भी ये 3 कॉलम आप बनाएंगे तो आपको ये हमेशा ये रहे, ये कहाँ की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, और ये वर्तमान की बात कर रहा है, और ये बच्चों कहाँ की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। तो ये 3 कॉलम अब देखिए जब आप सीख जाएंगे इन चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये आप अंडरस्टूड होंगे कि यहाँ पे ये चीजें हैं। तो पहली बात किसकी किया कि पहली बात किया कि ए और बी का अनुपात कितना है बच्चों, 3:1 है। तो मैंने अभी जो पिछले सवाल में आपको बताया था कि जब भी 2 बार अनुपात दे तो एक बार अनुपात में चेंज करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं, उसे हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में ही रखते हैं। तो ये देखिए वर्तमान वाले को मैंने अनुपात के रूप में रखा। फिर क्या कहा, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो हमें कहाँ जाना है बच्चों, हमें जाना है 4 वर्ष पीछे जाना है। पूर्व की बात किया तो 4 वर्ष पीछे जाना है। 4 वर्ष पीछे भूतकाल में जब भी बात करेगा तो कह रहा है ए और बी की उम्र का अनुपात 4:1 है। तो मैं फिर यहाँ पे अपनी लाइन दोहरा दे रहा हूँ। अनुपात क्या होता है, फ्रैक्शन का आखिरी रूप होता है। तो ये देखिए मैंने इसे फ्रैक्शन यानी फिर से मैंने भिन्न के रूप में चेंज कर दिया। अब बच्चों इसे सॉल्विंग करना बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, वर्तमान में उम्र को मान लीजिए और जब वर्तमान से भूतकाल में जाएंगे तो यहाँ पे जो उम्र रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, यहाँ के उम्र से 4 साल कम, क्योंकि 4 वर्ष में पीछे जाना है तो हमें फौरन यहाँ पे मानना है। तो ए की उम्र को क्या मान ले बच्चों, 3x मान लें। ये सब आप लोग को आता है कि अनुपात से कोई भी चीज अलग होती है तो कांस्टेंट लाते हैं। वो कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से a की वर्तमान उम्र कितनी मिली बच्चों, 3x मिली, और b की वर्तमान उम्र कितनी मिली, 1x मिली। तो अब यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू मालूम चल जाए तो पूछ ही रहा था a का मान यानी a की वर्तमान उम्र कितनी है। तो अब देखिए x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जब इधर की ओर आएंगे तो आप खुद बताइए, जब a की उम्र आज हमारी 3x है, जब 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो a की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x से 4 कम कर देंगे। क्योंकि आज वो अगर ये मान लीजिए कि आज वो 30 साल का है तो 4 वर्ष पीछे वो कितने साल का होगा, 4 वर्ष पीछे वो 26 साल का होगा। तो आज की उम्र में मैंने 4 हटा दिया। वैसे ही b को अगर मैं पीछे लेकर जाऊंगा तो b की उम्र में कितनी हो जाएगी, 1x - 4।
अब देखिए ये दोनों मान यहाँ पर उठा के पुट करने हैं, तो अब देखिए इसे सॉल्व करना तो मैं इधर लेकर सॉल्व कर लेता हूँ। a बटे बी बराबर 4 बटे ए। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए a का मान आ जाए 3x माइनस 4 और b की मान हो जाएगी 8x माइनस 4 इक्वल टू 4 पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3x माइनस 4, क्योंकि 1 का गुणा जब 3x के साथ होगा वो 3x ही रहेगा और 4 का 4 जब इधर गुणा करूंगा तो 4x माइनस 16 होगा बच्चों। अब देखिए अब आपको मालूम होना चाहिए कि सेम वेरिएबल ही सॉल्व होते हैं, तो 4x से ये 3x इधर आ जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1x बचेगा। और ये 16 उधर चला जाएगा तो यहाँ माइनस में 16 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 16 माइनस 4, तो बच्चों कितना ही आया 12 आया। x कितना आया बच्चों, 12 आया। x का मान 12 आया, ये आप लोग सॉल्विंग करके देखिएगा, x का मान 12 आया। तो x हम लोग ने माना कहाँ था बच्चों, x हम लोग ने यहाँ माना था। तो जैसे ही यहाँ x का मान पुट करेंगे तो 3 और x का मान 12 गुणा होगा तो 36 बच्चों, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 गुणे 12, 12 का नंबर 12। तो पूछ क्या रहा था बच्चों, पूछ रहा था a की वर्तमान उम्र कितनी है। क्या पूछ रहा था बच्चों, a की वर्तमान उम्र कितनी थी। तो वर्तमान के चार्ट में देखिए a की वर्तमान उम्र कितनी है, 36 है। अगर हो सकता भूतकाल में पूछता कि 4 वर्ष पहले a की उम्र या b की उम्र जो भी पूछता तो यहाँ पे भी मान पुट कर सकते थे, या तो नहीं, यहाँ पे 36 था, 4 वर्ष पीछे चले जाते तब भी आपका आंसर आ जाता। तो इस चार्ट से ये फायदा होता ना बच्चों, आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि आपको कहाँ सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है जब एक सीरियल से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हम भूतकाल में सॉल्व कर रहे हैं या वर्तमान काल में सॉल्व कर रहे हैं या भविष्य काल में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को जरूर आप बनाएगा, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा था, यहाँ पूछ रहा था a की वर्तमान है, तो ये देखिए मैंने a की वर्तमान है कितनी सॉल्व की, 36 सॉल्व की। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि a की वर्तमान उम्र कितनी है, a की वर्तमान उम्र 36 वर्ष है। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला भी एक बेहतरीन सवाल है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जहां भी डाउट होगा अनुपात के बारे में फिर से कह दूं, जब 2 बार अनुपात होता है तो एक को अनुपात में रहने ही देंगे और दूसरे को हमेशा फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व करेंगे। और किसको अनुपात के रूप में रखते हैं, तो हमेशा आपका उद्देश्य होना चाहिए वर्तमान काल को से ही आप सवाल को सॉल्विंग करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। वर्तमान काल को हमेशा अनुपात में रखिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपके लिए बच्चों, एग्जाम में आया हुआ पर बहुत ही छोटा सवाल है। ये कह रहा है कि a की और b की आयु का अनुपात 4:3 है। क्या है बच्चों, 4:3 है। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कहां की बात कर रहा है बच्चों, 6 वर्ष बाद या पश्चात यूज किया। तो ये भी शब्द आप ध्यान दीजिएगा कि पश्चात, 6 वर्ष पश्चात ए की उम्र 26 वर्ष होगी। अब देखिए कहां की बात कर रहा, होगी यानी भविष्य की बात कर रहा है, होगी। तो b की वर्तमान उम्र पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है, b की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है 13, ऑप्शन सेकंड है 12, ऑप्शन थर्ड है 21 और ऑप्शन फोर्थ है 15। तो अब बच्चों देखिए मैं हमेशा ये नहीं लाता कि बहुत सवाल बड़े बड़े मैं लाऊं। मेरे लिए क्या होता है, ऐसे सवाल लेकर आइए जो एग्जाम में जिनके आने की पूरी संभावना होगी। ये देखिए छोटा सवाल है, फिर भी इन्हें काम करने कभी कभी होता है हम बड़े सवाल तो सीख जाते हैं, छोटे सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन चीजों के नहीं, इसलिए मैं दोनों टाइप के सवाल लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, अच्छे सवाल भी, छोटे भी सवाल, बड़े भी सवाल और साथ में छोटे भी सवाल लेकर आ रहा हूँ। तो अब देखिए फौरन काम क्या करना है, ये चार्ट आपको बना लेना। अब देखिए अब यहाँ से आप सीख गए होंगे ये वाला काल कौन सा है, भूतकाल में लिख दे रहा हूँ, पर आप लिखना छोड़ दीजिए। अब बीच वाला कौन सा काल होता है, वर्तमान, और आगे वाला कौन सा काल होता है, भविष्य का काल होता है। मुझे समझाना है इसलिए मैं इन चीजों को नोट कर रहा हूं, पर मैं ये कहूंगा ये कॉलम जरूर आप बनाइएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो ये जो है ना बच्चों, ये हमें ये बता रहा है कि ये बात कहां की कर रहा था,
वर्तमान काल की बात कर रहा 4:3। अब देखिए अब आपको फास्ट बनना है। जैसे यहाँ हुआ ए की उम्र मान लीजिए फौरन कितनी हो जाएगी 4x और बी की उम्र कितनी मान लीजिए 3x। अब देखिए बच्चों जब हम आगे बढ़ते हैं 6 वर्ष पश्चात ए की उम्र कितनी हो जाएगी 26 वर्ष हो जाएगी। तो अब देखिए बच्चों कहाँ की बात कर रहा है 6 वर्ष आगे की बात कर रहा है कि 6 वर्ष आगे ए की उम्र कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इतना ही सवाल दिया पूछ रहा है बी की उम्र। तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें हैं। बी की उम्र कब हमें मालूम चलेगी जब ये x की वैल्यू आ जाए। x की वैल्यू मतलब दो काम है। ए की उम्र को या तो यहाँ ले आइए आगे 6 वर्ष या तो यहाँ से उम्र से जब भविष्य हम वर्तमान में आएंगे क्या करेंगे पीछे जाएंगे हम घटाएंगे। तो आपके लिए सीधी सी बात आप यहाँ से जब यहाँ पर आएंगे ना तो अब देखिए यहाँ पर ए की उम्र कितनी है 4x। जब यहाँ पर आएंगे तो ए की उम्र में क्या हो जाएगा ए की उम्र में 6 वर्ष जुड़ जाएगा ना। क्यों क्योंकि मैं वर्तमान काल से जब मैं भविष्य काल में आऊंगा तो सीधी सी बात 6 वर्ष जुड़ जाएगा 26। अब देखिए सॉल्व करने के इस सवाल को कोई जरूरत नहीं थी पर फिर भी आप सीख रहे हैं तो आपको सिखाना जरूरी है। यहाँ पे 4x 26 से 6 चला जाए कितना बचेगा 20 और 4 से काटेंगे x का मान कितना है बच्चों 5 आया और x की वैल्यू ही तो हम लोग गुण रहे थे तो x की वैल्यू कितनी है 5। जब यहाँ पुट करेंगे तो 5 3 15। अब देखिए बच्चों ये बिना सॉल्विंग भी सवाल आ सकता था कैसे 6 वर्ष से आगे यानी पश्चात या 6 वर्ष बाद ए की उम्र 26 वर्ष हो जाएगी। तो आज कितनी है सीधी सी बात आज ए की उम्र कितनी होती आज ए की उम्र 20 वर्ष होती और उस 20 को इस 4 के अनुपात से काट देते तो ये 5 आ जाता। उसी 5 का 3 में गुणा कर देते 5 3 15। पर ये आपको हो सकता है कंफ्यूज कर जाए पर ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको या हो सकता है आप बेहतर स्टूडेंट हो या बेहतरीन स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या है आपको सिर्फ यहीं से सॉल्व कर लेना था बिना पेन चलाए कि 6 वर्ष बाद ए की उम्र 26 वर्ष हो जाएगी। तो 26 से पहले 6 जैसे ही हमने कम करेंगे तो आज ए की उम्र कितनी हो जाएगी ए की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी और इस ए के अनुपात से उसको काटते तो x का मान हमारा 5 आता उसको 3 पे पुट करते तो 5 3 15 आता। फिर भी अगर वो कंफ्यूजन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको सिर्फ सॉल्व करना है। थोड़ा सा सॉल्विंग है 3 लाइन का सवाल है। तो यहाँ पे बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा था बच्चों तो बी की वर्तमान उम्र कितनी मिली 15। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। आशा करता हूँ ये छोटा सा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सारे सवाल में बेहतरीन सवाल एसएससी को उठाकर लेकर आया हूँ। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कौन सा है अगला सवाल है आपका कह रहा है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में। दो लड़कियां हैं कौन कौन सोनाली और मोनाली। देखो हो सकता है दोनों बहन ही हो इसके नाम सेम है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान शब्द यहाँ पर दे दिया तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये कहाँ का कह रहा है। आयु का अनुपात 5:3 है। देखिए एक आपको है से भी मालूम चल गया और आगे इस शब्द ही दे दिया वर्तमान। तो आप जान गए कहाँ की बात कर रहा है वर्तमान काल की उम्र के अनुपात को दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 के अनुपात 10:7 के आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो पूछ रहा है मोनाली की वर्तमान आयु किसकी बच्चों मोनाली की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ये देखिए मोनाली की वर्तमान आयु याद करनी है आपको वर्तमान आयु। ऑप्शन क्या है फर्स्ट ऑप्शन है 9 सेकेंड ऑप्शन है 15 थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 5। अब देखिए बच्चों ये सवाल सॉल्व करना है
फौरन आपको देखना यहाँ 2 बार अनुपात है तो फौरन ये चार्ट आप बना लेंगे। अब ये शायद ये आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपको कॉलम ये यानी ये आपको चार्ट जरूर बनाना, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। 2 बार अनुपात दिया है सोनाली और मोनाली, तो ये वाला काल कौन सा होगा? वर्तमान होगा, और ये आपका भविष्य होगा। देखिए भविष्य और वर्तमान की बात कर रहा हूं तो टाइम बिना वेस्ट करे सवाल को सॉल्व करते हैं। सोनाली और मोनाली, सोनाली अनुपाते मोनाली का अनुपात कितना है बच्चों? 5:3 है। जब भी 2 बार अनुपात देगा तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार अनुपात में रखेंगे और एक बार फ्रैक्शन में रखेंगे। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों? 10:7 हो जाएगा। कहाँ जाना है? 5 वर्ष भविष्य में आगे जाना है बच्चों। तो आगे जाएंगे, कह रहा है सोनाली उनकी यानी सोनाली और मोनाली 10:7। और ये देखिए मैंने फ्रैक्शन, जब भी 2 बार अनुपात में हो तो एक को आप अनुपात में रखेंगे, एक को आप फ्रैक्शन में रखेंगे। इससे आपको सवाल सॉल्विंग करने में आसानी होगी। वर्तमान की उम्र को आप मानेंगे, यहाँ पर अगर हम वर्तमान की उम्र को मानते हैं तो वर्तमान की उम्र क्या मानेंगे बच्चों? अगर यहाँ सोनाली की उम्र आप 5 और साथ में x मान लीजिए, ये देखिए, और मोनाली की उम्र अगर हम मानेंगे तो कितनी मानेंगे बच्चों? 3x मानेंगे। सोनाली की उम्र 5x, मोनाली की उम्र 3x हो गई। कहाँ बच्चों? वर्तमान में हो गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो जब हम लोग फ्यूचर में आएंगे तो सीधी सी बात, दोनों की उम्र में कितना कितना जोड़ेंगे बच्चों? 5 जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सोनाली अगर आज 5x साल की है तो 5 वर्ष बाद कितने साल की होगी? तो आज की उम्र में 5 वर्ष जुड़ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर आसानी से आपको थोड़ा सा कम टाइम वेस्ट करना तो डायरेक्ट यहाँ पे सोनाली की उम्र क्या पुट कर देंगे? 5x + 5। ये देखिए ये उसके भविष्य की उम्र आ गई। और मोनाली में भी क्या हो जाएगा? 3x + 5। क्यों? क्योंकि ये आज की उम्र थी, और जब 5 वर्ष आगे आएंगे तो 5 साल जुड़ गया और 10/7 साल करेंगे। अब यहाँ पीरियड गुणा करेंगे बच्चों तो 7 बचे। देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए बच्चों क्या होना? 7 बचे 35x और 7 बचे 35, और इधर सॉल्व करेंगे तो 10 × 30x और बच्चों क्या हो जाएगा? 10 बचे 50। अब देखिए सॉल्व करना है तो सेम वेरिएबल सॉल्व होते हैं तो x के साथ सॉल्व होगा। 35x से 30x जब उधर आ जाएगा तो घट जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 5x। और जब इधर सॉल्व करेंगे तो 50 से 35 घट जाएगा तो बच्चों 15 आएगा। तो काटेंगे तो 5x = कितना है बच्चों? x = 3 आया। जब x = 3 आया और 3 का मान पुट करेंगे तो यहाँ सोनाली की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 × 15, और यहाँ पर मोनाली की उम्र क्या हो जाएगी? 3 × 9 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा था बच्चों? पूछ रहा था मोनाली की वर्तमान आयु। तो ये देखिए वर्तमान आयु का चार्ट था, तो मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? 9 आई। क्यों? क्योंकि x का मान मैंने पुट किया तो 3 × x है, तो x का मान मैंने 3 पुट किया, तो जब x का मान 3 पुट किया तो 3 × 9 हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका ए सही है। मोनाली की वर्तमान आयु कितनी हुई? 9 हुई। तो ये आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना, पर ये आप कॉलम जरूर बनाएंगे जिससे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बिना जब कॉलम हम लोग सॉल्व करते तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आपको काम क्या करना है? एक को अनुपात में चेंज करना और एक को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल एक बेहतरीन सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एग्जाम में उठा हुआ सवाल है, तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। और आप समझिए आयु का चैप्टर औसत, अनुपात और एकीक के नियमों, गुने वाले सवाल से केवल 3 ही टाइप के सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आज का ये वीडियो सिर्फ आपके अनुपात पर आधारित प्रश्नों का ही वीडियो है, तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है कि अनुपात से बेहतरीन सवाल आपके आयु में बनते हैं। और एक सवाल जरूर आएगा, देखिएगा बच्चों आपके पेपर में एक सवाल आपका आयु से जरूर 100% आएगा। तो इन चीजों को ध्यान देंगे। चैप्टर छोटा सा है तो इसको छोड़िएगा नहीं, छोटा सा चैप्टर इसे आपने छोड़ दिया, यहाँ से एक सवाल आने की पूरी संभावना होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका एसएससी सीजीएल में उठा हुआ सवाल है बच्चों, आपके लिए बेहतरीन सवाल 18 और 19 में एसएससी सीजीएल में उठा था। तो पहली चीजें आपको ये ध्यान देना, ये देखिए बच्चों एसएससी सीजीएल में उठा हुआ सवाल है 2018-19 का सवाल है, 2018
18-19 का बेहतरीन सवाल है। देखिए आपके लिए कितने बेहतरीन सवाल मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए सवाल क्या है, एसएससी सीजल 2018-19 में आया है, सीजल का आया, तो सवाल बहुत ही अच्छा होगा। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। क्या है बच्चों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। वर्तमान का भी शब्द दे दिया और है भी दे दिया, जिससे आपको समझ में आ गया कि ये वर्तमान की बात कर रहा है। कह रहा 8 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। पहले का समझ रहे बच्चों, कहां की बात कर रहा, भूतकाल की बात कर रहा। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना है बच्चों, 6:13 था कह रहा। ठीक, तो कह रहा है अब से, यानी आज से, वर्तमान से, अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी 8 वर्ष बाद का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बच्चों यहां पे देख रहे हैं अनुपात क्या है, 9:14। ऑप्शन सेकंड है 5:8। ऑप्शन थर्ड है 5:9 और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों 10:7। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2018 और 19 में उठा हुआ है। तो बच्चों ये देखिए, ये मेरी क्लास सिर्फ यूपीपी कांस्टेबल के लिए नहीं होती, यहाँ से मैं बेहतरीन सवाल लेकर आता हूँ एसएससी सीजीएल तक के। ये क्लास के पहले एक होमवर्क होता है जिन पर सवालों को ढूंढा जाता है कि मेरे बच्चों के लिए 100 डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म के बच्चों के लिए कौन से सवाल बेहतरीन हो सकते हैं, उनके एग्जाम के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होगा। तो इस मेरी मेहनत के लिए प्लीज अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किया करिए और वीडियो को आप जरूर कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे ना बच्चों, तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। फिर वही काम करते हैं। देखिए मेरे सवाल सॉल्व करने की थीम कभी भी अलग नहीं होती। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा कंफ्यूज कम हो, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं एक थीम से ही सॉल्व करता हूं। ये देखिए 3 कॉलम, पहले सवाल से मैं लेकर चल रहा हूं, 3 कॉलम में सवाल लेकर चल रहे हैं। ये वाला आप जान गए होंगे कौन सा होगा, भूत की बात करेगा यानी भूतकाल की बात करेगा, और ये आपके वर्तमान काल की बात करेगा, और ये वाला कॉलम आपके भविष्य काल की बात करेगा। अब जिस कॉलम में जिस काल की बात कर रहा है उस कॉलम में सब मान रखते जाएंगे, बहुत आसानी से सवाल होगा। कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, तो 8:15 मैंने पुट कर दिया। फिर देखिए जब भी 2 बार अनुपात होगा तो एक बार अनुपात में, दूसरी बार कैसे बच्चों, रेशियो में अगर है तो उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, यानी पीछे की बात कर रहे हैं, कितने साल पीछे जाना है, 8 वर्ष पीछे जाना है। 8 वर्ष यानी भूतकाल पीछे जाना है, और 8 वर्ष पहले ए और बी की अनुपात कितना है बच्चों, कह रहा है 6/13। एक को मैंने अनुपात में चेंज किया, एक को फ्रैक्शन में चेंज किया। तो वर्तमान की उम्र को मानिए, आइए फौरन मानते हैं। तो वर्तमान में ए की उम्र को 8x माना और बी की उम्र को कितना माना बच्चों, 15x मान लिया फौरन। अब देखिए जब 8 वर्ष पीछे जाएंगे तो आप खुद सोचिए, जब आज की उम्र से 8 वर्ष पीछे जाएंगे तो दोनों की उम्र में कितना कितना हो जाएगा, दोनों की उम्र में 8-8 साल घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का मान डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बच्चों, जैसे ए की उम्र आज 8x है तो 8 साल पीछे, क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी की उम्र है वो कब की है, 8 वर्ष पीछे की है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो 8x - 8 जाएगा, और बी की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, आज अगर बी की उम्र 15x है तो 8 वर्ष पीछे कितनी हो जाएगी, 15x - 8 = 6/13। अब इसे आपको सॉल्व करना है। 13 का गुणा है 13 8 कितना होगा बच्चों, 13 8 104 होगा, और फिर आपका जाएगा 13 8 104। फिर भी देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। 13 × 5 = 63 कर सकते हैं, 13 8 24 और 8 24 सही है बच्चों से। 13 8 104 हुआ आपका, और 15 6 90x
और 48 क्या होता है ना बच्चों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है या मेरे फेस के सामने कोई स्क्रीन चल रही है जिससे मैं देख के यहाँ पे मैं कॉपी करूँ। ये सवाल सब आपके लाइव पूरा सॉल्व ही हो रहा है। ये देखिए मेरे यहाँ ये क्वेश्चन नोट होते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें होती, कभी कभी हो सकता है मुझसे भी कैलकुलेशन से गलती हो सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ये होता है सवाल क्या सॉल्व करना, अगला सवाल क्या होगा, सारा दिमाग यहाँ पे होता है। तो हो सकता है मैं भी इंसान पर नहीं, यहाँ पे हम लोग सही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गलत हो गया है। 13 8 104 ही होता है, 13 8 104, 13 8 104, 15 15 56 90 होता, सही है, और 8 48 होता। अब देखिए सेम वेरिएबल सॉल्व होते हैं 104 और 90। 104 से जब 90 यहाँ लेस होगा ना बच्चों, तो आपका आएगा 14x आएगा। अब यहाँ पे 104 से 48 आपको कम करना है, तो ये अब आपको सॉल्व करना होगा। कॉमन दिया तो 14, 14 में से 8 गए 6 बचा, और ये हो गया 9, 9 में से 4 जाएगा 5। अब देखिए बच्चों हमेशा इस बात को और एक ध्यान दीजिए, जब भी सवाल सॉल्विंग होती ना, तो एग्जामिनर भी ऐसे आपको नंबर्स देगा जो इजीली कटते होंगे। ये देखिए 14 चौको 56, x का मान इजीली देखिए 4 आ गया। देखिए बहुत आसानी से आया x का मान। अब देखिए कुछ है क्या, 2-3 लाइन में सवाल है, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। x का मान 4 आया, जैसे ही हम x का मान वर्तमान में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें x की जरूरत थी, तो 8 चौक 32 और 15 चौको 7। अब देखिए बच्चों कहा आज मालूम चल गया कि आज ए की उम्र 32 वर्ष है और बी की उम्र कितनी है बच्चों, 60 है। और पूछ क्या रहा है, अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, ये देखते हैं। सवाल में पूछ रहा है 8 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर में आना है, 8 वर्ष आगे आना है। अब देखिए बच्चों आप खुद बताइए, जब आज ए की उम्र 32 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद कितने की होगी, 32 और प्लस से 8 जुड़ जाएगा, 40 वर्ष का ए हो जाएगा। और बी अगर आज 60 वर्ष का है, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 68। अब देखिए इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यही पढ़ना काट लेते हैं बच्चों। अनुपात का अर्थ क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो काटेंगे बच्चों, किससे किससे आप काटेंगे, आप खुद सोचिए। तो शायद दोनों 4 से कटते होंगे, 4 दूनी 40, 4 एक 4, 4 7 28। देखिए यहाँ पे a अनुपाते b बराबर आ गया आपका 10 अनुपाते 17, यानी 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 अनुपाते 17 हो जाएगा। तो बच्चों आप खुद बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए एसएससी सीजन का बेहतरीन सवाल था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सवाल। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों काल का इस्तेमाल किया। आपको तीनों काल में दिमाग आपका गया कि आपके भूतकाल से सवाल को सॉल्व कराया, फिर वर्तमान से उठा के भूतकाल में ले गया, फिर भूतकाल से हम लोग भविष्य काल पर। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था एसएससी सीजन में, इसलिए कह रहा हूँ इस सवाल अच्छा होगा, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल कैसा है। फिर भी आप इन्हें अपनी नोट्स में नोट करिए और इन सवालों को कम से कम 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करिएगा बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ इन सवालों को 2 से 3 बार सॉल्व करिएगा। और देखिएगा जिस दिन आपका पेपर होगा, मैं एक एक वीडियो से सारे क्वेश्चन आपके लेकर आऊंगा कि इस टाइप को मैंने आपके लिए बताया था। तो देखिए ये टाइप आपके लिए हो गया। ये अनुपात का भी मैं सिर्फ टाइप लेकर चल रहा हूँ। आज का वीडियो सिर्फ अनुपात पर आधारित प्रश्नों के होंगे। तो इन सवालों को देखिए नोट करिए और इन सवालों को कम 2 से 3 बार। नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट कर करके इन वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। और कॉलम जरूर बनाइएगा, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। अगला आपके लिए एक सवाल फिर आ गया है, एक बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँगा। अगला सवाल है आपका कि फातिमा और अहमद, छोटा सा एक सवाल है फिर भी लेकर आया हूँ, तो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है, एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं दोनों टाइम थोड़े से अच्छे सवाल और थोड़े से छोटे, अच्छा ये छोटा सवाल है पर अच्छा सवाल है। कभी छोटे सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा सवाल है। कह रहा फातिमा और अहमद। देखिए एक लड़का है एक लड़की हो सकता है, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों दोस्त भी हो। कह रहा फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात, अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, 3:8 है। उनके वर्तमान आयु का योग, वर्तमान उनके यानी वर्तमान
आयु का एक छोटा सा सवाल था, लेकर आया हूं तो कुछ सोच कर लेकर आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। आयु का योग 44 है, वर्तमान की बात कर रहा था है, तो उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर ज्ञात करना। अंतर क्या है? अब देखिए यहाँ पर अंतर ज्ञात करना, वर्तमान के लिए भी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी बच्चों 11, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है आपका 20। अब देखिए छोटा सा सवाल है पर एग्जाम में आया हुआ है, फिर वही काम करना है। यहाँ पे आपको कॉलम सॉल्व करना है कि कॉलम आपका क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं वही आपका बनेगा 3 कॉलम, क्या क्या आपके भूतकाल, भविष्यकाल, और यहाँ पे सिर्फ देखे मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। बात वर्तमान काल की कर रहा था, फातिमा को F माना और अहमद को A माना, उम्र का अनुपात 3:8। ये बीच वाला कौन सा काल होता है? वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखिए फिर करा उनकी आयु का योग, यानी फातिमा और अहमद की उम्र को जोड़ा जाए तो कितना होगा? 44 होगा ना बच्चों। यहाँ से मान लीजिए फातिमा की उम्र 3x और अहमद की उम्र 8x। जब दोनों को यहाँ जोड़कर रखेंगे तो 8x और 3x जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों? 11x हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल था। 11 चौक 44, x का मान कितना आया? 4 आया। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 3 12 और 8 3 24, सॉरी 4 3 12 और 8 चौक 32। ये देखिए बच्चों, अब पूछ रहा था दोनों की उम्र का अंतर कितना है की बात कर रहा था, वर्तमान काल की बात कर रहा, तो दोनों की उम्र का अंतर आप खुद ही बताइए कितना है। दोनों की उम्र का अंतर इन घटा देना है, दोनों में क्या करना है? लेस कर देना है। तो 32 से जब 12 लेस होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये भी आपकी लेस है। और यहाँ से भी आप सॉल्व करना चाहते तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। 8 और 3 को जोड़ते कितना आता? 8 3 11, 11 से 44 में भाग देते 4 आता। तो यहाँ से डायरेक्ट आप उठा सकते थे कि फातिमा की उम्र 4 3 12 और 832। ये देखिए दोनों घटा देते तो 20। फिर भी आपको जैसे वे पे सॉल्व करना है, इस वे पे भी सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं है, टाइम कुछ नहीं जा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है। जब आप इसे स्पीडली सॉल्व करेंगे और एक सवाल यानी एक चैप्टर जब 3 से 4 बार बच्चों आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप उस चैप्टर के माहिर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक चैप्टर को एक बार नहीं, कम से कम 5 बार सॉल्व करने की कोशिश करिए कि एक चैप्टर मेरा 5 बार हो। और जब भी सॉल्व करिए ना, तो एक चैप्टर को जब सॉल्व करते हैं किसी बुक से, तो उसे 3 बार जरूर सॉल्व करें। तो इस तरह सॉल्व करें, 15 बार एक चैप्टर सॉल्व करेगा और किसी भी टाइम में कोई भी एग्जाम में आप जाएंगे ना, उस चैप्टर के सारे सवाल आप कर जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि एक चैप्टर को 5 5 6 बार सॉल्व करना सीखिए आप लोग। क्योंकि जब तक जितनी बार सॉल्व करेंगे ना बच्चों, उतनी ही शाइनिंग आएगी, उतने ही कई बार आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल बेहतरीन होगा, आपके एग्जाम में आया हुआ होगा, एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका फिर है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एसएससी में उठा हुआ सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए बच्चों फिर क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। तो पूछ रहा है सी और बी, फिर कह रहा सी बी से 3 वर्ष छोटा है। देखिए अब यहाँ पे सी भी आ गया बच्चों, तो अच्छा सवाल है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट है 51, ऑप्शन सेकंड है 41, ऑप्शन थर्ड है 49, ऑप्शन डी है 52। देखिए बच्चों बेहतरीन सवाल लेकर सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं मैं सवाल लाता,
वो सवाल लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अब देखिए कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:21 हो जाएगा। फिर कह रहा सी बी से 3 वर्ष छोटा है। देखिए जो अनुपात का रिलेशन है वो सिर्फ ए और बी के साथ है, पर लास्ट में सी की बात कर दिया और सी को किसके साथ रिलेशन दिया, सी का रिलेशन है बी के साथ। कह रहा बी से 3 वर्ष छोटा है कौन, सी। आइए पहला काम करते हैं, ए और बी की उम्र तो सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद आगे की बात करते हैं। वही बात होगी बच्चों, 3 कॉलम आपको लेकर चलना है। तो 3 कॉलम में ये बीच वाला ये वाला आपका भूतकाल होगा, ये वर्तमान काल होगा, ये आपका भविष्य काल होगा। थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर दूं, भूतकाल वर्तमान की बात करेगा और ये भविष्य की बात करेगा। ये अब आपको अंडरस्टूड होंगे, आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, ये देखिए ए अनुपात बी कर दिया फौरन 8:9 और दूसरे वाले अनुपात को फौरन कब की बात कर रहा है, 9 वर्ष आगे की बात कर रहा है बच्चों। तो 9 वर्ष आगे आएंगे तो ए और बी की उम्र का अनुपात कितना, 19:21। तो एक को अनुपात में चेंज कर लिया और एक को किस पर चेंज किया बच्चों, मैंने भाग के रूप में चेंज किया। तो यहाँ पर फौरन मानते हैं ए की उम्र को क्या मान लिया जाए, ए की उम्र को 8x मान लिया जाए और बी की उम्र को क्या मान लिया जाए, 9x। अब जब यहाँ पर आएंगे, जब ए आज 8x साल का है तो 9 वर्ष बाद कितने साल का होगा, आज की उम्र में 9 जोड़ देंगे। तो इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपको देखने में सही लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूंगा तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्विंग करूंगा इधर, तो देखिए ए की उम्र पे क्या पुट करेंगे, 8x + 9। ऐसा क्यों किया, फिर से मैं वही बात रिपीट कर दे रहा हूँ। 8x है आज, वर्तमान में 8x है, जब 9 वर्ष आगे भविष्य में जाएंगे इसलिए मैंने 9 जोड़ा। बी की भी उम्र आज कितनी है, 9x, और जब मैं 9 वर्ष आगे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9x + 9 = 19/21। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, क्यों, क्योंकि 19 की टेबल और 21 की टेबल में बहुतों को दिक्कत है। कुछ नहीं बच्चों, आइए सॉल्विंग करते हैं। जो डर गया वो मर गया, तो आपको डरना नहीं, आपको सॉल्व करना है। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 का 9 8, 8 दूनी 16, ये देखिए हो गया। और फिर 9 बार में जाएंगे तो आपका जाएगा 9 × 9 9, 9 दूनी 18, ये देखिए हो गया ना बच्चों। 9 से गुणा किया, 9 × 9 9 और 9 दूनी 18। अब देखिए इधर से 19 से गणना है, 19 9 कितना होता है, 19 9 171 होता है बच्चों, और इधर भी चला जाएगा 171। अब इसे सॉल्विंग करेंगे ना बच्चों, 168 और 171x, ये देखिए 168x और 171 ये दोनों सॉल्व होंगे तो ये देखिए जब घटाया जाएगा ना तो ये आपका आ जाएगा 3x आएगा। देखिए आप अपना घटाइएगा, क्योंकि 168 से 171, तो देखिए बच्चों 168 जब इधर आएगा तो 171 से 168 घट जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 3, और जब 171 से 189 आपका जाएगा तो बच्चों कितना आता है इधर, 9 9 18 आ जाएगा आपका। ये देखिए नहीं आप सॉल्विंग करिएगा, या आपको दिक्कत हो रही तो आइए मैं इजीली थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 189 - 171 और इधर आ जाएगा 171x - 168x। जब इन्हें सॉल्विंग करेंगे ना बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 18, सही है, बिल्कुल सही है। और इधर आपका आ जाएगा 3x आ जाएगा, काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी बच्चों, x की वैल्यू 6 आई। जब यहाँ पे पुट करेंगे ना तो 8 और x का मान 6 आया ना बच्चों, 8 × 48 हो जाएगा। जब 8 × 48 हो जाएगा और इधर बच्चों सॉल्व करेंगे, जब सॉल्विंग करेंगे तो 9 और 6 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए और बी की वर्तमान आयु आ गई, क्या आ गई बच्चों, ए की उम्र आ गई 48 और बी की उम्र आ गई 54। पर अब यहाँ पर सी आ गया है तो सी को भी लेकर आते हैं। कह रहा सी बी से 3 वर्ष छोटा है। किससे छोटा है, बी से। कितना छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। तो जब 54 से 3 कम कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा, 51 तो आएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा था सी की वर्तमान उम्र कितनी है, तो सी की वर्तमान उम्र कितनी है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हुआ। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल था जहाँ पर 2 ए और बी थे जिनके बीच में रिलेशन था, एक अनुपात का रिलेशन उठाकर सी को सॉल्विंग करा लिया। बेहतरीन सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो देखिए बच्चों
ये भी एक सवाल है आपके लिए। देखिए इस तरह के सवाल है, ये सवाल आप एसएससी में भी आया है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि ऐसे भी सवाल आपके बनते हैं। लेकर आ गया एक सवाल और चलते हैं आगे और सवालों की ओर। बस आपसे बच्चों में इतना ही कहूँगा कि जितने मैं सवाल सॉल्व लेकर आता हूँ उनको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करेगा, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ ना तो सोचता हूँ एक ऐसा सवाल लेकर आऊँगा जो मेरे बच्चों के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे और उन्हें आसानी हो अन्य छोटे बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं एक और सवाल की ओर कि वो सवाल कौन सा है। एक सवाल एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है, तो आपको ध्यान देना, ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। ये आपको एसएससी एमटीएस में आया है तो बेहतरीन सवाल होगा। कह रहा रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। x वर्ष बाद इनकी आयु, देखिए नोट कर दे रहा हूँ तो शायद आपके लिए आसान होगा, स्क्रीन पर भी प्रश्न आपके आ गया होगा। रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। बेहतरीन सवाल, ये आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। नया सवाल, एक अच्छा सवाल है। रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। फिर कह रहा है कि x वर्षों बाद, x वर्षों बाद, बहुत बेहतरीन सवाल। अब देखिए यहाँ पे वो जो आता था 6 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, वो दे देता था, फिर हटा दिया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है, हो जाएगा, हो जाता है या जाएगा। x वर्षों की बात का यानी फ्यूचर की बात करेगा तो हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है यदि आरंभ में उनकी आयु का योग, आरंभ में मतलब आज की बात कर रहा है, आरंभ में उनकी आयु का योग कितना है बच्चों, 32 वर्ष है, 32 वर्ष है, तो x का मान ज्ञात करना है बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ गया होगा, तो देखिए एग्जाम में बेहतरीन सवाल उठा हुआ है। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से चलूंगा इस सवाल में, क्या क्या चीजें दी हुई। तो पहला क्या करना है बच्चों, आपको पहले वही कॉलम आपको खींचना है। तो ये देखिए मैंने ले लिया, ये वाला कॉलम भूतकाल के लिए हो रहा है, ये वाला कॉलम आपके वर्तमान के लिए होता है और ये वाला कॉलम आपके भविष्य के लिए होता है। तो ये चीजें आपने नोट कर लिया। अब कह रहा रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। किसकी आयु की बात कर रहा है, रवि को मैं r मान लेता हूँ। रवि की आयु जानते हो क्या है, श्याम की आयु का 3/5 है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, बात किसकी कर रहा था, रवि की उम्र की बात कर रहा है कि रवि की उम्र जानते हो किसका 3/5 है, श्याम की आयु का 3/5 है। रवि को मैंने r माना, श्याम को मैंने क्या माना बच्चों, s माना। अब अगर इनको मैं अनुपात में चेंज करूँ ना बच्चों, तो क्या हो सकता है आपको देख, जब मैं अगर यहाँ चेंज करूँ तो r और ये अपान में आ जाएगा श्याम = 3/5। अब देखिए यही रेशियो क्या होता है, आप ये रेशियो में चेंज हो सकता है। तो r को क्या मान लेंगे 3x और श्याम को क्या मान लेंगे बच्चों 5x मान लेंगे। ठीक, इतना सवाल मैंने हम दोनों सवाल। अब आगे आते हैं, कह रहा है x वर्ष बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। अब देखिए भविष्य की बात कर रहा, पर कितने साल आगे, x वर्ष। और वो x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, 7 वर्ष हो सकता है बच्चों। तो x वर्ष बाद, तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर x है ना बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। जो आपने यहाँ x माना था ना बच्चों, वो कुछ और मान ली, इसलिए स्मॉल a ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x प्रश्न में बात कर रहा, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने a ले लिया।
कि राम की उम्र 3 है और श्याम की उम्र 5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आता है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी x था, यहाँ x होता तो कंफ्यूजन आपके लिए होता, तो मैंने यहाँ पे a पुट कर दिया। तो कह रहा है x वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात यानी राम और श्याम की उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा 5:7। ये देखो मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि इधर मैंने ये अनुपात में चेंज कर दिया था, इधर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इतना सवाल दिया है। फिर एक अगली लाइन कह रहा है कि आरंभ में इनकी आयु का योग 32 है। किनकी आयु का योग? इनकी आयु का योग है। देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। कह रहा रवि और श्याम की आयु का योग कितना है बच्चों? 32 है। जब यहाँ पुट करेंगे तो रवि की उम्र 3 है और श्याम की उम्र 5 है। पुट करेंगे तो दोनों जोड़ेंगे 8a आ गया इक्वल टू 32। काटेंगे तो बच्चों a का मान कितना है? 4 आ गया। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको रवि की उम्र 12 वर्ष मिल जाएगी और श्याम की उम्र पंचों को 20 वर्ष मिलेगी। देखिए बच्चों आगे रवि की उम्र आज कितनी है? 12 वर्ष और श्याम की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। देखिए कितने आसानी से सवाल में रवि और श्याम की उम्र आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे इन सवालों के सॉल्विंग के लिए आएंगे तो आज रवि 12 वर्ष का है और x वर्ष बाद जब फ्यूचर में आएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? x जुड़ जाएगा ना, तो 12 और x वर्ष आगे की बात कर रहा था x कर दिया। और यहाँ पर श्याम की उम्र 20 थी तो 20 प्लस x इक्वल टू 5/7। अभी तक क्या होता था सवालों में? ये x का मान यहाँ पर दे देता था कि 6 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। बाकी नहीं दिया तो वही मैंने x। अब देखिए सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे बच्चों क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखिए 12 सत्ते 84 प्लस 7 और फिर इधर बच्चों हो जाएगा 20 पंचे 100 और प्लस 5। अब देखिए x के सॉल्व होगा। यहाँ पर आ जाएगा 2x और इधर आपका आ जाएगा 16। सॉल्व करेंगे x का मान कितना है बच्चों? 8 है। अब देखिए x क्या था? ये था ना। ये देखिए x क्या था? ये था आपका। तो x का मान कितना है बच्चों? 8 आया। क्या आया? x का मान 8 है। अर्थात ये जो अनुपात था जो कह रहा था ना x वर्षों के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, यानी वो कितने वर्षों आगे की बात कर रहा था? वो 8 वर्ष बाद की बात कर रहा था और इसी x का मान सॉल्व करा रहा था। देखिए ये x का मान कितना आया? 8 आया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। बहुत ही बेहतरीन सवाल था बच्चों, तो इसलिए मैं कहूँगा कि सबको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करिएगा। तो ये सारे टाइप आपको समझ में आएंगे। आज मैं केवल अनुपात के टाइप यानी आयु से संबंधित अनुपात के जितने सवाल होते उन्हें मैं लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चों मेरी इस मेहनत को प्लीज शेयर करिएगा, बच्चों से अधिक बच्चों को मेरे चैनल से जोड़िए, क्योंकि जितना आप चैनल में लोगों को जोड़ेंगे उतने हमें और हौसला मिलेगा बेहतर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आयु के सेकंड टाइप जो आपका औसत या गुना से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको लेकर आता हूं कल के वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।